Hello, friends. Today on Vivekanand Jayanti, I'm starting my new educational channel. This channel is based for students. So, this channel is basically for students, both for school as well as college students. Uh, in this video, I'm going to give special attention on for stress management for exams. Uh, as you know, board exams are coming for 10th and 12th students. Uh, in this video, I'm going to emphasize how to manage the stress. As you know, in essays also, and when we talk about exams, the scene is like that slowly and sadly. The student paced the hall. The day has come for which they have labored hard. Now, this is the scenario for examination hall. Now in this video I'm going to explain you how to manage the stress when you are preparing for exams. The first thing is that there are some basic tips. The first thing, when you enter the room and you take your seat, try to take deep breaths 4-5 times. This will help you to overcome stress. When you take deep breath, it increases blood circulation to heart and brain. The neurons in the brain gets activated and feel good hormones are released in the blood. Now this process helps to release stress and it also enhances your memory power. जब आप एग्जामिनेशन रूम में एंटर करते हैं, मैं हिंदी में भी कहना चाहूँगा हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए, कि जब आप एग्जामिनेशन रूम में एंटर करते हैं तो आप पहले तो अपनी सीट में बैठिए. ये स्पेशली 10th और 12th स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में बैठेंगे. आप अपनी सीट पे बैठ के 3 बार गहरी सांस लीजिए. जब आप गहरी सांस लेते हैं तो इससे आप में एक तो फील गुड हार्मोन रिलीज़ होता है बॉडी में, और दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू. ये आपके हार्ट बीट को नॉर्मल करता है. जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नॉर्मल होता है, और इससे आपके न्यूरॉन्स जो हैं ब्रेन में एक्टिवेट होते हैं, और फील गुड हार्मोन जब रिलीज़ होता है ब्लड में तो आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं. ये एक बेसिक योगा प्रैक्टिस से आप कह सकते हैं. अब मैं आता हूँ बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट में ही एक चीज़ आ जाती है, टिप्स जो हैं फॉर बोथ 10th 12th स्टूडेंट्स जो हैं एज वेल एज कॉलेज स्टूडेंट्स ऑल्सो. व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर. जब आप बोर्ड एग्ज़ाम्स में बैठते हैं तो आप क्वेश्चंस के पैटर्न को देखने की कोशिश करें कि इससे पिछले सालों में क्वेश्चन का क्या तरीका था पूछने का. ट्राई टू मास्टर लास्ट 10 years सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड पेपर्स फॉर बोथ 10th एंड 12th. दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस. आप जब लास्ट 10 years के सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड पेपर्स देखते हैं सब सब्जेक्ट्स के, तो आप जब उनको सॉल्व करने बैठते हैं, उनको प्रैक्टिस करते हैं, तो आप में एक तो आत्मविश्वास आता है, और सेकेंडली आपको एक पैटर्न पता चलता है कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है. अब एक दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ऑलवेज राइट योर आंसर इन पॉइंट्स. स्पेशली फॉर 10th 12th स्टूडेंट्स, जब आप आंसर लिखना शुरू करते हैं तो ऑलवेज राइट इन योर आंसर इन पॉइंट्स. स्पेशली इन पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, geography, economics, even in biology and chemistry. When you write in points, it gives a good impression to the examiner. Then start elaborate it point wise. आप जब पॉइंट्स लिखते हैं फिर उसको इलेबरेट विस्तार से जो है हर पॉइंट को विस्तार से फिर एक्सप्लेन करें. दिस विल हेल्प एग्जामिनर ऑल्सो एंड यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स. जब आप पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे तो आपके एक तो कॉन्सेप्ट को याद करने में आसान रहेगा, और फिर जब आप पॉइंट्स को इलेबरेट करके लिखते हैं तो इससे एग्जामिनर पे भी एक अच्छा प्रभाव पड़ता है. अब एक चीज़ है कि ऑलवेज अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस फर्स्ट विच यू नो वेरी वेल.
जो क्वेश्चंस जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, जब आप बोर्ड एग्जाम में देखिए, बोर्ड एग्जाम्स में टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, and it is better practice to attempt those questions first which you know very well. आप पहले उन्हीं क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिए जिन क्वेश्चंस में आप कॉन्फिडेंट हैं कि मैं इसको अच्छी तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट है उनको अटैम्प्ट कीजिए। ये टाइम मैनेजमेंट के लिए भी ज़रूरी है। और इन बोर्ड एग्ज़ाम्स और एनी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, always read questions at least 2 times. What exactly the question is. Answer first what is asked for, then elaborate your answer accordingly. जब आप बोर्ड एग्ज़ाम्स या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में बैठते हैं तो जो क्वेश्चन में पूछा जाए, पहले तो आप सबसे अच्छी एक हैबिट रखें कि आप क्वेश्चन को एकदम ना लिखना शुरू करें। पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लें, समझें क्या वो पूछना चाह रहा है, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज। उसके बाद आप आंसर लिखना शुरू करें। पहले क्वेश्चन को समझें क्या पूछ रहा है, तब आप आंसर लिखना शुरू करें। ऑलवेज फॉलो वर्ड लिमिट्स फॉर एवरी क्वेश्चन। दिस विल हेल्प यू फॉर द टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो। अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स में मैंने देखा कई बार स्टूडेंट्स, मैं देखता हूँ कि जो है वो वर्ड लिमिट्स को फॉलो नहीं करते। और क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का है और आपने 1000 वर्ड्स में लिख दिया, और जो बाकी है जो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और उसमें आपने वर्ड लिमिट का ख्याल नहीं रखा। तो इससे नुकसान जो होता है, जब आप टाइम मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते, जितने वर्ड्स में आंसर लिखने को कहा गया, स्पेशली जो लैंग्वेज पेपर्स हैं या सोशल स्टडीज़ के पेपर्स हैं, इवन इन साइंस ऑल्सो, जितने वर्ड लिमिट्स है उसको फॉलो करें। और कोशिश करें कि सारा क्वेश्चन आपका पेपर तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आप टाइम मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी क्रूशल फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स। ये आप याद रखिए, चाहे 10th का हो चाहे 12th का, इवन इन यूनिवर्सिटी ऑल्सो आप टाइम मैनेजमेंट का हमेशा ध्यान रखें। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक केयर ऑफ योर हैंड राइटिंग. Now this is very important. When you start writing your answer, it is a good practice कि आप घर में जो है आंसर को लिखें और आप देखें कि क्या आप जो लिख रहे हैं आप खुद भी उसको पढ़ पा रहे हैं। आई हैव सीन सो मैनी टाइम्स कि स्टूडेंट्स लिख देते हैं वो खुद अपनी ही राइटिंग नहीं पढ़ पाते। तो आई नो सम स्टूडेंट्स इवन दे आर अनेबल टू रीड व्हाट दे हैव रिटन, एंड दिस इज़ रियली समटाइम्स ये बड़ा अजीब सा हो जाता है कि आप लिख के तो सही आए हैं मगर वो पढ़ा नहीं जा रहा है। तो क्लियर हैंड राइटिंग विल हेल्प यू टू सिक्योर गुड मार्क्स एंड इट विल ऑल्सो मेक द एग्जामिनर स्ट्रेस फ्री। आपकी जो राइटिंग है अगर उस एग्जामिनर को समझ नहीं आएगी तो उसको ही स्ट्रेस हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो लिखते हुए हमेशा ध्यान रखें कि आपकी राइटिंग ऐसी हो जो सामने वाला पढ़ सके और सामने वाले को स्ट्रेस ना हो जाए। इससे एक तो एग्जामिनर स्ट्रेस फ्री रहेगा, वो भी गुड मूड में रहेगा, एंड डेफिनेटली आप समझ गए होंगे मेरी बात, जब एग्जामिनर का मूड ठीक रहेगा तो यू विल गेट गुड मार्क्स। अब इन माई दिस वीडियो आई हैव ओनली एम्फेसाइज ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट, बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड जनरल टेक्निक्स फॉर प्रिपरेशन एज वेल एज राइटिंग आंसर्स। इस वीडियो को मेरा बनाने का मकसद बेसिकली जो 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा मेरे लिए इसमें मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें आप बड़ा ध्यान रखें। कि एक तो आप सबसे अच्छा ये है, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि अगर आप पैटर्न जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स का, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस asked in the previous year. This is very important. And try to master last 10 years solved and unsolved papers for both 10th and 12th students. This is for explaining for both 10th and 12th students. This will give you confidence. अच्छा, नेक्स्ट चीज जो मैंने व्हाट हैव एम्फसाइज्ड इज ऑलवेज राइट योर आंसर इन पॉइंट्स, especially in political science, history, geography, economics, even in science subjects, biology and chemistry, then elaborate it point wise. This will help examiner also and you will get very good marks. अब एक चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि इन बोर्ड एग्जाम्स ऑलवेज रीड क्वेश्चन एटलीस्ट 2 times. आप एकदम लिखना ना शुरू कर दें, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें, समझें व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज एंड आंसर फर्स्ट व्हाट इज आस्क्ड, जो पूछा गया है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर फर्स्ट व्हाट इज आस्क्ड, देन इलेबरेट योर आंसर अकॉर्डिंगली। And what I've emphasized in last, that is always follow word limits.
अगर आप क्वेश्चन पेपर पूरा अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो ऑलवेज फॉलो वर्ड लिमिट्स फॉर एवरी क्वेश्चन. दिस विल हेल्प यू फॉर द टाइम मैनेजमेंट. अच्छा, अब मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आप लोगों से. इफ़ यू हैव एनी सजेशन then please do write in the comment box. And if you like my channel, don't forget to subscribe it and share with your friends. I think you have enjoyed my this channel. मैंने अभी ये नया चैनल शुरू किया है ओनली फॉर स्टूडेंट्स. ये बेसिकली एजुकेशनल चैनल है. इसमें आज मैंने एम्फेसाइज किया था स्ट्रेस मैनेजमेंट में. और स्ट्रेस मैनेजमेंट का देखिए एक ही सिंपल रूल है. आप जब एग्जामिनेशन रूम में आते हैं तो आराम से बैठिए, 3-4 बार गहरी सांस लीजिए. दिस विल हेल्प यू. आपको एक तो ब्रेन में और हार्ट में दोनों पे आपका जो है नॉर्मल फंक्शन हो जाएगा. आपको टेंशन नहीं होगी. और ये एक योगा प्रोसेस भी है. इससे आपके जो ब्रेन की न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, फील गुड हार्मोन रिलीज़ होता है और इससे आप में एक कॉन्फिडेंस आता है. तो मेरा आपसे यही कहना है कि रिलैक्स हो के आराम से बिल्कुल टेंशन फ्री होकर एग्जामिनेशन रूम में जाइए. आराम से बैठिए, 2-4 बार गहरी सांस लीजिए और क्वेश्चन पेपर को आराम से पढ़ के आराम से अटेम्प्ट कीजिए. ठीक है. एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट. आई होप यू हैव एंजॉयड माई वीडियो. ऑल द बेस्ट. नमस्कार.